तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस रीजनिंग के क्लास में। इसमें ये रीजनिंग का जो आपको डाउट है, जो आपको 10 नंबर का बिहार डीएलएड में पूछता है ना, उसमें 10 में 10 कन्फर्म है, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए कन्फर्म है जो थोड़ा सा पहले रीजनिंग पढ़े हुए हैं। ठीक, अब जो नहीं पढ़े हुए उनका क्या होगा? तो उनको 9 नंबर मेरी तरफ से ये फिक्स है कि 9 नंबर आएगा ही आएगा। कहिएगा अब सर मेरा भी 10 में आएगा, तो 10 आएगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा और जब तक एग्जाम है तब तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको 10 में 10 मिलेगा। और आपको एग्जाम का प्लानिंग हम बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि किस तरह प्लानिंग करके पढ़ाई करना है। लेकिन उससे पहले इस टाइप का ये बच्चों वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग समझ लें। बच्चों वाला क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं? आप कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आता, आप बच्चों वाला कह रहे हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखिएगा कोई ऐसा गेम आता है छोटे बच्चों का जिसको एक ही में जोड़ा जाता है। आप उसको तोड़ के बिगाड़ उगाड़ करके दे दीजिए और क्या करता है, एक ही में जोड़ करके फिर वो कोई भी खिलौना एक बना देता है। वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। यहाँ खूब अच्छा ABCD कुछ सजाया होगा, ठीक, और कहीं कहीं से नंबरवा यहाँ पे ABCD वाला में से हटा दिया है, ठीक, और हटाने के बाद वही आपको दिमाग लगाना है कि वहाँ क्या क्या भरिएगा कि खूब अच्छा से सज जाए। ठीक है, जैसे सुनिए ध्यान से, अगर हम यहाँ लिख दें ABC ऐसे लिख दें, यहाँ से हम ये हटा दें, ठीक, यहाँ से हम ये हटा दें और खाली कर दें। ठीक, समझिएगा ध्यान से हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ से हम ये वाला हटा दें, यहाँ से ये कुछ ना कुछ हटा है ना। अब कहेंगे जहाँ जहाँ खाली है ना वहाँ वहाँ भर के दिखाइए। तो कहेगा सर ये तो सही बात है, अभी आप हटाए तो अब फिर हम दिमाग से उतर के का हटाएं। तो उसके लिए तरीका क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले तरीका होता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और जो ज़्यादा है उसमें क्या क्या मिल रहा है। तो उसमें देखिए, उसमें C और A है, और कहीं इसमें C और A है तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। लेकिन उससे पहले समझिएगा, यहाँ CA है ना, तो C यहाँ भी, C यहाँ भी, तो C के आगे क्या है वही C के आगे भर देंगे। तो C के आगे A है तो यहाँ पे A मिटाए थे, समझ आया। A के आगे यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ A भर दिए ना, A के आगे क्या है, तो A के आगे B है, तो यहाँ A के आगे क्या भर दीजिएगा, B भर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए C के पीछे क्या है, C के पीछे है B, तो यहाँ भी C के पीछे B रख दीजिएगा। तो आ गया कि नहीं, ABC और B के बाद क्या है, B के बाद C है, तो ABC। तो समझ में आया ये कैसे हुआ। दूसरा कंडीशन क्या दिखना है कि जब यहाँ पे A था, फिर C था, A था, और ऐसे C B और ये वाला था C खाली था। तो करेंगे क्या, यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। कौगो ABCD लिखना है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी भरना है 6 7 8 9 गो भरना है ना। तो 9 गो भरना है तो इसे 2 हिस्सा में तोड़िए, 3 3 का 9, ये पक्का 3 3 का ग्रुप बनेगा। तो 1 2 3 3 का ग्रुप ऐसे बना दीजिए, 1 2 3 3 का ग्रुप, 1 2 3 3 3 का ग्रुप बन गया। अब आराम से भर दीजिए। यहाँ पे C के आगे क्या है, A, तो C के आगे A भर दीजिए। ठीक, अब A के आगे क्या है, B, तो A के आगे जहाँ जहाँ A होगा उसके आगे B भरिएगा। क्या भरिएगा, B भरिएगा। ठीक, अब B के आगे क्या है, तो B कहीं है, यहाँ पे B है, B के आगे है C, तो C भर दीजिएगा। तो यहाँ भी देखिए ABC, यहाँ भी ABC और यहाँ भी ABC। इसका मतलब कि हम भरे हैं B, फिर क्या भरे हैं हम B, फिर क्या भरे हैं हम A, फिर क्या भरे हैं हम C। तो ये वाला ऑप्शन देख करके टिक मार दीजिएगा। वैसे ही ये भी कुछ क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ अब हम लोगों को टिक करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ देख लें हम लोग ये वाला, इसको पहचान लें। देखिए दोनों ग्रुप है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खुशी का बात है। या फिर ये इसमें भी CD है, इसमें भी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो CD यहाँ पे है और यहाँ भी C है, तो C के आगे D है, C के आगे क्या है, D। तो जब C के आगे D है तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, D। ठीक, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी C है, यहाँ भी C, यहाँ भी C। C के पहले इसमें भी कुछ नहीं, पहले इसमें यहाँ भरना है ना। यहाँ C के पहले B है तो यहाँ भी C के पहले क्या भर देंगे, B भर देंगे। ठीक, यहाँ देखिए BCD हो गया। अब यहाँ देखिए BC। अब एक और चीज़, यहाँ देखिए C के बाद क्या है, C के बाद D है, तो C के बाद यहाँ का भर दीजिएगा, D भर दीजिएगा। यानी कि D B B D, कहीं आंसर है D B B D, यही वाला। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? एक बार फिर से देखिए, BC 2 गो खाली है, CD 1 खाली, फिर C ये वाला, ऐसे हैं। अब ये देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली है। ठीक, इससे भी बन सकता है, B और C है ना, यहाँ भी C है, इसमें भी कुछ एक जैसा बस मिल जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ C है, यहाँ C है, तो C के आगे क्या है,
सी के पीछे कुछ नहीं है, सी के आगे क्या है, तो सी के आगे डी है, तो सी के आगे आप डी लिख दीजिएगा। सी के पीछे इसमें कुछ नहीं, इसके सी के पीछे क्या है, सी के पीछे आपका बी है, सी के पीछे बी है ना, तो यहाँ भी सी के पीछे बी होगा। अब ध्यान से सुनिए, ये डी है, डी के बाद नहीं पता है, लेकिन सी है ना, सी के पहले कहीं इसमें सी है, सी के पहले बी है, ठीक। और सी के बाद क्या है, तो सी के बाद यहाँ क्या है, कहीं से देख लीजिए, सी के बाद क्या है, डी है। तो अपने से क्या क्या भरे हैं, डी भरे हैं, बी भरे हैं, बी भरे हैं, फिर ये डी ऐसे रहेगा, डी भरेगा, और यही ऑप्शन आपको देख करके टिक कर लेना है। समझ में आया। और दूसरा कंडीशन क्या करना है कि सबको गिनना है, 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो था ना, 9 था, तो 9 को 2 हिस्सा में तोड़ दीजिए, 3 गुणे 3, तो पक्का ये 3 3 का ग्रुप बनेगा। कितना कितना का ग्रुप बनेगा, 3, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया, तो 3 3 का ग्रुप करके भी आप बना सकते हैं। चलिए अगर थोड़ा बहुत भी समझे होंगे तो ये समझते हैं, ठीक है। आपको हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, वो हम आपको बताएंगे भी। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको गौर से देखिए, इक्का गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो है। अब 12 को चाहे तो आप ग्रुप बांट लीजिए, 4 तिहाई 12, ऐसे आप कर सकते हैं, 4 तिहाई 12, ठीक। हम 4 गो का ग्रुप लगाते हैं, क्योंकि डी तक है, फिर उसके बाद से ABCD लग रहा है ना, डी तक है, तो 4 गो का अगर ग्रुप लगाते हैं, समझिए यहाँ पे, तो यहाँ से ये लगाते हैं 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, और नहीं तो एक और तरीका बता रहे हैं, हमेशा एक ग्रुप में एक ही गो खाली स्थान आना चाहिए। ये भी ले सकते हो, 1 2 1 मिनट, 1 2 3 4, एक ये 4 नहीं हुआ, ये वाला हो जाएगा 4, ठीक। 1 2 3 4 ये वाला हो गया आपका। सुनो ध्यान से, अब हमको यहाँ देखना क्या है कि सब 4 गो बढ़ गए, यहाँ क्या भरेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, बी के आगे देखना है, चाहे डी के पहले, तो इसमें कहीं बी है दूसरे जगह, तो बी के आगे सी है, चाहे डी है तो डी के पहले भरना है, तो डी यहाँ पे डी के पहले सी है, तो दोनों जगह से यहाँ सी भर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, बी के पहले, तो बी के पहले क्या है, ए है, तो ए भर लीजिए। यहाँ ए के पहले, लो ए के पहले तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सी, ए के पहले क्या होता है, सी के बाद क्या होता है, तो सी के बाद यहाँ डी भरे है ना, चाहे सी के बाद डी भरे ना, यहाँ भर दीजिए डी। उसके बाद से ए के बाद क्या है, ए के बाद बी है, तो यहाँ देखिए, अपने से भरे हैं सी, अपने से भरे हैं ए, अपने से भरे हैं डी, अपने से भरे हैं बी, तो ये वाला ऑप्शन कहीं भी अगर दिख रहा है तो टिक कर लीजिए, सी ए डी और बी, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। और हाँ, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपना फैमिली ज्ञापन एंट्रेंस बहुत बड़ा हो सके, ठीक है। ये आप ही लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, मेरा काम है पढ़ाना, और आपका काम है सेशन को खूब ज़्यादा शेयर करना। और मेरे लिए अगर आप बहुत सारा कमेंट करें कि सर मतलब पूरा डायरेक्ट हमको मैथ भी समझ में आ रहा है, रीजनिंग भी अब सर समझ में आ रहा है, अब तो टेंशन ही खत्म हो गया, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं ना, तो एक काम कीजिएगा, आप शेयर कीजिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने स्टेटस पर जरूर डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा स्टेटस देखते रहते हैं, और वहाँ लिख दीजिएगा शेयर करो, है ना। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को 2 नंबर को समझिए, यहाँ 2 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 को आप 4 चौका 16 लिख सकते हैं। 4 का ग्रुप लगा दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे हम 4 का ग्रुप लगा दे रहे हैं। यहाँ पे ये ग्रुप लग गया, 1 2 3 4, यहाँ पे ये ग्रुप लग गया, 1 2 3 4, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अब हम लोग चलते हैं एक जैसा देखने के लिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ है इजी इजी, इजी के पहले क्या है, एफ है, तो यहाँ इसका मतलब कि एफ की कमी खटक रही है। किसकी कमी खटक रही है, क्योंकि इजी इजी के पीछे एफ लगा है, ठीक। और एफ के पहले क्या है, एच है, तो यहाँ पे भी डाल दीजिएगा एच, ठीक। यहाँ देखिए एच है, तो यहाँ भी एच अभी आया है। एच के बाद क्या है, एफ, तो एच के बाद यहाँ एफ होगा, ठीक। यहाँ एच एफ ई, एच एफ ई, ई के बाद क्या है, जी, तो यहाँ जी। अपने से क्या क्या भरे, एफ भरे, एच भरे, एफ भरे, जी भरे, ठीक। यहाँ कहीं दिया है, लो नहीं दिया है, कहा एफ एच एफ जी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, सिंपल। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, यहाँ पे पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20, टोटल कितना है 20। तो ग्रुप कुछ ना कुछ लगेगा, ग्रुप लगेगा 4 5 20, या तो 4 का ग्रुप लगेगा नहीं तो 5 का ग्रुप लगेगा। अब ये दोनों चेक करना पड़ेगा रीजनिंग में, लेकिन उससे पहले अगर ये नहीं भी करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें एक जैसा चुनिए और किसकी कमी है ये चुनिए। ठीक, यहाँ देखिए ध्यान से, चलिए हम एक काम करते हैं, ये बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक, इसमें क्या है कि डबल सी या सी के पहले बी है, तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें देखिए, इसमें देखिए, तो अगर इसमें डबल सी और यहाँ भी सी है तो सी के पहले हम क्या लिख सकते हैं, सी के पहले डबल सी है, डबल सी तो एक सी है ना, उसके पहले हम एक और सी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एक और सी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए हो सकता है कि चारों बराबर नहीं आए, कहेगा अब क्यों सर, हो सकता है कि ये वाला इसके बराबर आ जाए और ये वाला इसके बराबर आ जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखते हैं, पहले ये 4 4 का तब ग्रुप लगा दें, या तो 4 का नहीं तो 5 का, 1 2 3 4 यहाँ पे टिक कर दिए, 1 2 3 4 यहाँ पे टिक कर दिए, 1 2 3 4 यहाँ पे टिक कर दिए, और फिर 1 2 3 4 यहाँ पे 4 4 का ग्रुप लगा दिए। ठीक, अब यहाँ देखिए ध्यान से, हम एक काम किए, यहाँ पे था ए बी, एक मिनट ये खाली है, इस ग्रुप में नहीं आएगा, ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है, फिर ये खाली जगह है यहाँ पे, हाँ ये मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए ये वाला मैच कर रहा है, ई वाला बॉक्स मैच कर गया। क्यों, ए बी है, ए बी है, फिर लास्ट में सी है, इसमें भी लास्ट में, तो बीच में सी डाले हैं ना, यहाँ भी डाल देते हैं हम क्या, सी। ठीक है, दोनों जगह हम क्या डाल दिए, सी डाल दिए, आराम से मैच कर गया। ठीक, आराम से। और यहाँ देखो ए बी सी 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 सी, अब बच गए ये वाले और ये वाले, तो यहाँ पे जब ये दोनों बच गया तो इसमें हम क्या करते हैं कि ए है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद एक और हम डाल देते हैं यहाँ पे ए, क्यों, क्योंकि ये वाला मैच करेगा इससे, ए के बाद ए, फिर ए के बाद ए, फिर बी है, यहाँ सी है ना, तो यहाँ भी कर डालते हैं सी। देखिए यही चीज़ मैच करना, ये थोड़ा सा टफ है, इन सब से थोड़ा सा टफ है। क्या क्या अपने से डाले हैं, एक डाले हैं सी, फिर दूसरा डाले हैं सी, फिर डाले हैं ए, फिर डाले हैं सी। यहाँ कोई ऑप्शन में दिख रहा है सी सी ए सी, कहाँ है सी सी ए सी, सी सी ए सी यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, ये बराबर चुन लेना है बस, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। अब यहाँ गौर से देखिए करना क्या है कि यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा कहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा गया, एक यहाँ लिखा गया, कहीं से आप लिख सकते हैं, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या लिखा है यहाँ पे, सी के बाद, यानी कि ये वाला है तो सी के बाद क्या है, ए है, तो जहाँ जहाँ सी होगा उसके बाद ए डाल दीजिएगा, सी के बाद में ए, यहाँ डाल देते हैं हम सी के बाद में ए। आपको ये समझ में है, सी के बाद ए। ठीक, अब यहाँ जैसे बात है, यहाँ देखिए सी के बाद ए, तो ठीक है सी ए हो गया, फिर ए के बाद ए है ना, ए के बाद फिर यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा, ए डाल दीजिएगा। इतना समझ में आया। यहाँ अब देखिए बी, यानी सी के पहले क्या है, तो यहाँ देखिए सी एक और है, सी एक और के पहले एक और सी है, तो एक और सी के पहले आप आराम से यहाँ एक सी डाल सकते हैं, यहाँ भी आप एक क्या डाल सकते हैं, सी डाल सकते हैं। समझ आया, यहाँ पे दोनों समझ में आया, सी के पहले सी दूगो होना चाहिए, सी के पहले सी, सी के बाद में ए डालना है, सी के बाद क्या डालना है, ए डालना है। अब यहाँ देखिए ए है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे खाली स्थान है, तो ए के बाद में क्या है, तो ए के बाद में हर जगह देखिएगा ए के बाद में बी है, ए के बाद में क्या है, एक मिनट, ए के बाद यहाँ ए है ना, ए के बाद ए डालिएगा, ए के बाद ए, क्योंकि ए के बाद ए फिर ए, समझिएगा हर जगह दूगो ए पास में है और दूगो सी पास में है। समझ आए, दूगो ए पास में या दूगो सी पास में, तो यहाँ भी दूगो ए पास में हो गया, यहाँ दूगो सी। ठीक है, यहाँ भी दूगो ए पास में, यहाँ दूगो सी, यहाँ दूगो ए दूगो सी हो जा रहा है। ठीक, अब आराम से कोई खाली जगह दिख रहा है तो यहाँ देखिए ए सी अपने से डाले हैं, ए और सी, फिर डाले हैं ए, फिर डाले हैं सी। अब देखो जहाँ दूगो ए है उसके बाद में क्या है, तो जहाँ दूगो है उसके बाद में बी है, तो यहाँ पे क्या डालेगा, यहाँ पे दूगो ए के बाद बी है ना, तो बी डालेगा, नहीं बी। ए सी और बी कहीं ऑप्शन, ए सी, एक मिनट, ए सी ए बी, ए सी ए बी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ए सी और ये नहीं होगा, ए सी ये भी नहीं होगा, ए सी और बी, 1 2 ए सी ए बी, ऑप्शन नंबर बी ही है, बस ऑप्शन ही छूट गया है।
यहाँ देखिए ये ऑप्शन ही छूट गया था, यहाँ पे देखिए तो AC AC AB AC AC AB यहाँ पे B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया था जिसकी वजह से नहीं आ रहा था, ये परेशानी हो रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आया होगा। एट लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ कगो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 है तो इसको 2 हिस्सा में 3 चौका 12, या तो ये 3 का ग्रुप लगाओ या 4 का ग्रुप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा बार यहाँ है ना, ठीक। तो यहाँ देखिए AB यहाँ पे उसके पहले क्या है, खाली स्थान है। देखिएगा AB, 1 मिनट रुक जाइए, AB है, यहाँ भी AB है। AB के पहले A है, ठीक, यानी कि यहाँ पे हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो B यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे भी B है। अब B के आगे क्या है, A है, ठीक। अब देखते रहिएगा जहाँ जहाँ कैसे कैसे हम भर रहे हैं। यहाँ BAA, ठीक है, यहाँ भी BAA, फिर क्या बच रहा है, B यहाँ पे है ना, तो फिर BAA के बाद BAA के बाद B बच रहा है, तो आप यहाँ डाल दीजिए B। अब ध्यान से देखो क्या बच रहा है, BAA, B के बाद 2 गो है, तो यहाँ B के बाद क गो A, 2 गो A डाल दीजिएगा। अब क्या क्या अपने से भरे हैं, A B फिर A 3 बार A हो गया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है ABAA, यानी कि AB नहीं है, AB नहीं है, ABA, ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर जाएगा। और नहीं तो हम कितना कितना का ग्रुप लगाएं, तो यहाँ देखिए 4 का ग्रुप लगा सकते हैं, 4 ये और 4 ये, क्योंकि 3 चौका 12 होता है, बड़ा वाला ले लिए। 4 सेम है और ये 4 सेम है, ठीक है। ये 4 सेम नहीं है, लेकिन 4 का ग्रुप आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ज़्यादा क्वेश्चन का आप इस पर प्रैक्टिस मत कीजिए, नहीं तो दिमाग मार देगा, प्लांटी बाउंस मार देगा, दिक्कत हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले करके और आराम से बनाइए, आपका ज़रूर आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपका सीरीज समझ में आया होगा। इसके बाद वाला सीरीज ना, उससे बाबू 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 10। सोचिए आप एक टॉपिक पढ़ने के बाद 4 नंबर मिल जाएगा। आप सोच के देखिए कि मतलब कि एक टॉपिक पढ़ेंगे सर 4 नंबर मिल जाएगा। हाँ जी मिल जाएगा। कैसे, मान लीजिए पूरा 10 नंबर का है, 10 नंबर में एक नंबर सीरीज अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन उससे कभी 3 कभी 4 पूछा है, ठीक है। तो आपको 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। और देखो कई तरह का नंबर सीरीज होता है, वो आपको ऐसा बताएं कि चारों में चारों आप बना लेंगे, ठीक है। और चारों का आंसर आपका करेक्ट भी आएगा, सही भी आएगा और वो सही भी हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नंबर सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।